हेलो एवरीवन। मैं ये अपनी पहली एक वीडियो यूट्यूब पर लाया हूँ और इसका जो मेन मुद्दा है वो आजकल जो आप देख रहे हैं LAC पर चीन और भारत का जो दंगे जैसी एक जो स्थिति जो बन रही है, जहाँ पर कि आपस में लोग चाइना के हों चाहे वो भारत के हों, वो आपस में लड़ रहे हैं और उस युद्ध की वजह से अपने जो भारत है उसमें अंदर भी बहुत सारे आप तनाव देख रहे हैं। उस तनाव के बीच 2-3 दिन से मैं अपने सोशल मीडिया पर देख रहा था कि लोग एक चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि चाइना का जो भी सामान है उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि चाइना के सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन इसकी एक सच्चाई को अगर देखा जाए तो किस हद तक हम ये कह रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार हम कर सकते हैं। आप अगर अपने घर से अगर शुरुआत करें तो आपके घर में 70 से 80% सामान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चाइना के सामान से रिलेट करते हैं। आप किस किस चीज़ का बहिष्कार करोगे? मैं कहता हूँ, मान लीजिए आप चाइनीज़ के प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, ये लाइटें बंद कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, क्या क्या बंद कर देंगे आप? एक पॉलीथीन की पैकिंग से लेकर बड़े से बड़े मशीन जो आप डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चाइना का रोल है। तो चाइना का बहिष्कार समझ में आता है, लेकिन चाइना के सामान का बहिष्कार मुझे कहीं से समझ में नहीं आता। आप अगर एक चीज़ देखें कि आप जो लोग पता नहीं कि इस चीज़ को जानते हैं सही से या नहीं समझ पा रहे हैं कि चाइना का सामान जो भी आ रहा है आपके पास वो कहीं चाइना से नहीं आ रहा है, वो हमारे यहाँ के लोग ही उसको बना रहे हैं। बट चाइना का तरीका देखिए काम कराने का कि वो हमारे यहाँ के लोगों से काम करा के और अपना नाम ले रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसी सामान को घरों से निकाल कर फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो सामान का तो वो पैसा पहले ही ले चुका है। आप तो और अपना और अपने देश की इकोनॉमी का डबल नुकसान कर रहे हैं। एक जो पैसा जब उसने वो चीज़ यहाँ इंपोर्ट की है या एक्सपोर्ट की है सॉरी, तब उसने वो पैसा ले चुका है, तो उससे थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान आप लोगों को हो रहा है, हम लोगों को हो रहा है, इकोनॉमी को हो रहा है। तो चाइना के सामान का बहिष्कार करने की बजाय चाइना का बहिष्कार करें। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, बहुत बड़ी बात है कि जितनी चाइनीज़ कंपनीज यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, जो अपना ब्रांड चाइना के नाम से चला रही हैं, हमें उन ब्रांड को चेंज करके इंडियन ब्रांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस चाइना कंपनीज में काम करने वाले हमारे ही खुद के भाई बहन हिंदुस्तान के ही लोग काम कर रहे हैं उसमें। अगर आप चाइना के ब्रांड को, यहाँ के चाइना के ये यूज़ जो कर रहे हैं हम चीज़ों को, उनको अगर आप बंद करोगे तो उन लोगों को और बेरोज़गार बना रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चाइना का बहिष्कार करने का समर्थन ना करें, लेकिन करें, लेकिन ये सोच के करें कि वो कहीं ना कहीं हमारे ही भाई बहनों को और लोगों को रोज़गार दे रही है। तो बहिष्कार करना, लेकिन तरीका कुछ अलग होना चाहिए। ओप्पो की कंपनी चाइनीज़ है, ओप्पो की कंपनी चाइनीज़, जो उनके एमएसन हैं, जो भी हैं, जो उनके मेन जो हैं, जो चाइना के वर्कर हैं, उनको यहाँ से हटाइए। उनकी कंपनीज पर इंडियन आर्मी तो नहीं कहूँगा मैं, पुलिस वाले हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, ये सब अपना आधिपत्य जमाए और वहाँ जो यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, चाइना जा रहा है, उसको रोकें। उसको रोकेंगे तब तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा। उन जो ब्रांड यहाँ आ चुके, जो सामान यहाँ अंदर आ चुका देश में, उसको जलाने से, उसको फेंकने से, उसका बहिष्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है जो सामान अब आ रहा है उसको रोका जाए, और जो आ चुका है उस पर अपना आधिपत्य जमाओ, ना कि चाइना के सामान को तोड़ो। जो सामान हमने घर में यूज़ कर चुके उसका तो हम पैसा दे ही चुके हैं, आप उसको घर से जला रहे हो। LED लोगों को देखा मैंने, अपनी LED तोड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो चाहे दिखावा है जो भी है, LED तोड़ रहे हो आप। 30,000 की LED आती है,
उसको तोड़ोगे दूसरी लेके आओगे, फिर वो कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड होगी। कब तक तोड़ोगे? जो आ चुका सामान उसको छोड़ो, जो सामान आ रहा है उसको रोको। और जो कंपनियां पहले यहाँ बन चुकी हैं चाइनीज़, उनके चाइनीज़ ब्रांड को हटाओ और उस पर अपना, जैसे हमारे योगी जी करते हैं ना, जो नाम उन्होंने परिवर्तन किया है, कुछ राज्यों के नाम परिवर्तन हो गए, कुछ शहरों के नाम परिवर्तित हो गए, तो इन ब्रांड के भी नाम चेंज करो और अपने इंडियन ब्रांड नाम दो इनको, और फिर बिकने दो इनको। देखते हैं चाइना क्या कमाएगी और क्या लेके जाएगी यहाँ से। एक पैसा नहीं जा पाएगा अगर हम लोग सही से उसका मतलब समझें। चाइना का बहिष्कार करिए, चाइना के जो सामान आ चुका है उसका नहीं। वो सामान हमारे ही लोग लेके आए हैं, मजदूर जिस पर पता नहीं कितने लगे हुए हैं, कितने लोग कितना टैक्स दे के उस सामान को लाए हैं, तो उनके पेट पर लात मत मारिए। तरीके से लड़ना है, अच्छे से लड़ना है और टेक्निकली लड़ना है। अगर आप आज की दुनिया में 21वीं सदी में रहते हैं तो वो पुराने ख्यालातों में नहीं रह सकते। हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम अपने भारत के ब्रांड को, अपने भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी अपील है। अगर इसमें किसी को भी अगर थोड़ी सी भी अगर परेशानी होती है तो वो मुझे सही कर सकता है। ऐसे नहीं है कि ये जो मैंने कहा है किसी के विरोध में कहा है या किसी से समर्थन में कहा है, नहीं, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि सभी आत्मनिर्भर बने। धन्यवाद।